भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं महाराज। एक दिन कन्हैया चांद को देख रहे हैं और चांद को देखकर मैया से कहते हैं, मैया वो क्या है? तो मैया कहती, लल्ला वो बड़ा सा चांद है। कहाँ से आया? कहा समुद्र मंथन से। कैसे आया? कहा बहुत से गौओं ने मिलकर दूध दिया, उस दूध का चंद्रमा बनाया। तो कहा मैया आज से मुझे इस गौ मैया का दूध नहीं चाहिए। कहा मुझे वो चांद खिलौना दे दो। हो मैया रे चांद खिलौना दे दो, हो मैया रे चांद खिलौना दे दो। अब मैया कहती उस चांद को लाकर कैसे खुश करूं? तो नंद बाबा को एक जुक्ति लिखी। नंद बाबा ने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया और रात को वो रख दिया जल से भरकर। अब उसमें चांद की परछाई दिखाई दे रही है। तो हमारे लल्ला उस पानी का जो बर्तन उसमें जोर जोर से हाथ मारते हैं, मानो चंद्रमा को पकड़ रहे हो, और खुश हो जाते हैं, किलकारी मार मार के हंसते हैं। हाथ मारते हैं जल में ठप ठप करके और फिर किलकारी मार मार के हंसते हैं। हमारा किलकारी मार मार के हंसते हैं। अच्छा, ऐसा भगवान हमारा। लोग कहते हैं भगवान को रिझाने में एक इंसान रिझा ही नहीं सकता। देखो नंद बाबा ने क्या किया और कन्हैया राजी हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भगवान प्रेम के वश में है, भाव के वश में है। भगवान बहुमूल्य हार नहीं मानते। भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं, भाव। लेकिन हम में भाव भी पैदा नहीं होता भगवान के लिए। बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं हमारे कन्हैया। और एक दिन भगवान बैठे हैं और दो भैया भी बैठे हैं और दो भैया की चोटी को देखते हैं और अपनी चोटी को भी पकड़ पकड़ के देखते हैं और कहते हैं, मानो मैया से कह रहे, मैया मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। तू तो कहती दाऊ की चोटी नागिन सी मोटी, और भैया मेरी चोटी तो बढ़ नहीं रही। भैया कहती, लल्ला दो भैया दूध पीता तो दूध नहीं पीता, तू माखन खाता। अब किसी वृक्ष के पत्तों पर जल दिया जाए तो क्या वो वृक्ष हरा भरा हो जाएगा जब तक उसकी जड़ में जल नहीं दिया जाए? तो माखन तो खाता लेकिन दूध नहीं पीता। तो कन्हैया खूब दूध पीते हैं लेकिन एक एक घंटे के बाद चोटी पकड़ पकड़ के देखते हैं कि मैया बड़ी नहीं, चोटी बड़ी नहीं। आज कन्हैया घुटनों के बल तो चलते हैं, थोड़े से बड़े हुए हैं। भगवान की माखन लीला, चोरी लीला की शुरू हुई। आज भगवान मैया ने माखन निकाला और मटकी रखकर चले गई। कन्हैया आए, माखन निकाला और देखा सामने मणि के खंबा जो है, मणि खंबा, उसमें बड़ी बड़ी मणियां लगाई हैं। उसमें लल्ला को अपना चेहरा नजर आ गया और कन्हैया ने माखन पकड़ा और सामने जैसे देखा तो ऐसे लगा जैसे एक कोई और बालक भी है। तो कन्हैया लीला करते हुए उस सामने उस बालक मानो को कह रहे हैं कि ले तू खा। अब वहां से आवाज भी तो वही आएगी, तू खा, बार बार तू खा तू खा तू खा। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन मैया पानी लाने के लिए बाहर गई, कन्हैया को छोड़ गई और कन्हैया आते ही जहां माखन रखा उस माखन में हाथ डालकर खाने लगी। मैया आ गई। मैया ने जैसे ही देखा, अरे लल्ला क्या कर रहा है? माखन चोरी? नहीं मैया, मैं माखन चोरी नहीं कर रहा। तो क्या करे? भैया तूने जो पदराक का जो कंगन मेरे हाथ में लगा दिया है ना, सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान जब निकले तो मैया
उनकी किरणों से भी इतना तप रहा था, इतना गर्म हो गया, मेरा हाथ जलने लगा। और मैया मैंने आकर ना हाथ में जैसे ही माखन में रखा, हाथ ठंडा हो गया। मैया कहती रहा रे बेटा। तो फिर मुख पर कैसे लग गया? कहा मैया हाथ तो माखन में था, लेकिन आकर मक्खी बैठ गई, तो जैसे जोर से हाथ लगाया तो मुख पे लग गया। मैया मैया देख देख के बड़ी खुश होती है और कहती बलिहारी जाए, तुझे नजर ना लगे। तने कहा कन्हैया। और आज कन्हैया थोड़े से बड़े हुए, एक दिन सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, और गोपियां तो लीला देखने के लिए आती थी। और मैया से कहा मैया क्या बना रही हो? कहा पकवान बना रही हूँ। तो भगवान ने थोड़ा सा मुख और तरह बना लिया। कहा क्या हुआ? मानो इस लीला को सूरदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा। सूरदास जी कहते हैं मैयारी मोही नहीं माखन भावे, ओ मैयारी मोही नहीं माखन भावे, जिसे मेवा पकवान कहती तू, जिसे मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुचि आवे, ओ मैयारी मोहे नहीं माखन। मोही माखन भावे, ओ मैयारी मोही माखन भावे। जी मेवा मुझे पसंद नहीं है, माखन भी नहीं पसंद है। मैयारी मोही माखन भावे, मुझे तो माखन। और गोपी एक सुन रही थी, और सूरदास जी लिखते हैं ब्रज जुगती एक पाछे ठारी सुनत शाम की बात, और मन ही मन कहते कब हूँ अपने घर देखूं माखन खा, कि कभी मेरे घर में भी ऐसा अवसर आएगा कि कन्हैया चलकर मेरे घर में आएंगे और माखन को खाएंगे। ब्रज जुगती एक पाछे ठारी सुनत शाम की बात, और मन ही मन कहते कब हूँ अपने घर देखूं माखन खा, बैठ जाऊं मैं थनिया के डिग तब रहूं मैं छुपाने, और सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिन मन की जाने। ग्वालिन के मन की इच्छा को भगवान ने जान लिया, और जो कह रही थी कब देखूंगी, भगवान उसके घर में पहुंच गए। अब ग्वालिन देख रही है कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, और कन्हैया आकर उसकी गोदी में बैठ गए हैं, बड़ी खुश है, और दही मत रही है, माखन निकाल ली, और हाथ रुक गए महाराज जी चिंता में कि ये स्वप्न है कि असली है। और जैसे दूसरी तरफ देखा तो क्या देखता, वहां कन्हैया, वहां दो भैया भी खड़े हैं, दो पास में लड़की और भी खड़े हैं। अब ग्वालिन को लग गया कि ये स्वप्न नहीं, ये तो हकीकत है महाराज, लेकिन प्रेम परवश अचित सी हुई है। और कन्हैया वहां से उठ गए, गौशाला में चले गए, और जितने बछड़े सबको खोल दिया और कहा गौ माता का दूध पी लो। पी रहे, इतने में गोपी ने आकर देखा अरे बछड़े खुले। अब कन्हैया को पकड़े, लेकिन कन्हैया वहां से भाग गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक गोपी कहती है तने कन्हैया मेरे घर आवे ना माखन खा के बतावे, तब बताऊं, क्योंकि कन्हैया ने तो अपने सखाओं की टोली बना ली थी। अपनी एक टीम बना ली थी। अब जाते थे और मटकी भी फोड़ते थे। ग्वालिन कहती है मेरा माखन चुरा कर खावे तो फिर बताओ। इस ग्वालिन ने क्या किया, माखन की मटकी निकाली और अपने पीछे रखकर डांग जो छोटा है वो लेकर, छड़ी लेकर वहां पर बैठ गई सामने। कन्हैया कहे गोपी तनिक माखन तो दे दो। ना ना माखन ना दो तेरे को, मैं जानती हूँ तो मटकी भी फोड़ता है। अरे भाग जहाँ से। अरे गोपी दे देना, तनिक दे देना, देख मेरे बाल सखा भी भूखे, तनिक दे दो। कहा नहीं तू लेकर बता। अच्छा नहीं देगी, नहीं दोगी, सामने जाकर देखो अभी बछड़े खोल दिए। अब गोपी बैठी
ठाकुर जी कह रहे हैं अब देख लो, आज तो माखन निकाली, कल कहाँ से माखन निकालोगी। गोपी भागी और कन्हैया मटकी उठाई और ले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। एक गोपी थी जिसका नाम था लीलावती। वो कहती, जब गोपी आपस में बात करती ना, तो वह कहती तुम्हारा तो माखन खाता है लेकिन कभी मेरे घर में आवे तो बतावे। अब कन्हैया ऐसे हैं कि जिसकी मन की इच्छा, कहे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी न तैसी। भगवान तो अपने भक्त के लिए अलग अलग, जैसा वो चाहता वैसा रूप बना लेते हैं, और जैसी वो इच्छा करते उसी के अनुरूप भगवान को खेल करते हैं। ये भगवान की लीला। भगवान पहुंच गए लीलावती। लीलावती ने क्या किया, एक वृक्ष के ऊपर माखन की मटकी रखी हुई है और साथ में घंटी बांधी हुई है और खुद कमरे के भीतर छुपी हुई। कन्हैया ने ग्वालों से कहा भैया अब तो आपको सीढ़ी बनानी है। कहा ठीक है कन्हैया, चिंता मत करो। चार के ऊपर 2, फिर उसके ऊपर भगवान चढ़े और जैसे उनके ऊपर चढ़कर वो मटकी को उतारा और देखते के साथ में घंटी मनसुखा ने देख लिया। मनसुखा ने कहा कन्हैया ध्यान से, घंटी बंधी है, हर किसकी घंटी बजी ना तो हमारी भी घंटी बज जाएगी। कन्हैया कहते हैं सुन रे घंटी तो है बताऊं, कहना ना मेरा टली। अरे जब तक मैं माखन ना खाऊं तू हल्ला मत करियो, देखो देखो रे कन्हैया माखन लोटन जावे। अब कन्हैया ने माखन निकाला और निकाल कर नीचे देना शुरू कर दिया। सबने खा लिया। सब कहते हैं कन्हैया हमने खा लिया, अब तुम खा। अब कन्हैया ने जैसे माखन निकाला, मुख पे लगाया, घंटी बजने लगी। लीलावती आ गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब भाग गए और कन्हैया तो मटकी के साथ में लटके रह गए। उतारा नीचे, आज तनिक तुझे ना छोड़ू है, आज यशोदा के पास में लेकर जाऊंगी। वो कहती है मेरा लल्ला माखन नहीं चुराता, बताऊंगी जाकर। काकी छोड़ देना, तनिक छोड़ देना। नहीं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तूने बच्चू सबका माखन चुराया, आज मेरा चुराया, बताती हूँ तेरे को। चल पड़ी, आगे गई। चौराहे पर क्या देखती है, नंद बाबा खड़े हैं और साथ में उनका पति। अब जैसे बुजुर्गों को पहली महिलाएं देखती तो घूंघट कर लेती थी। आज का समय नहीं है, आज तो स्त्रियों ने दुपट्टा ही छोड़ दिया है ना। तो पहले कहते थे भजन भोजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। पहले 3 पर्दे में होती थी, सुंदर लगता था। आज कहते पहले कोई स्त्री का दुपट्टा कोई हाथ भी लगा देता तो कहते थे मेरी आबरू छीन ली, लज्जित होती थी। आज स्त्री ने स्वयं ही दुपट्टा उतार के फेंका हुआ। हमारी संस्कृति को अंग्रेजों ने अपना लिया। हमारे वो साड़ी पहनकर आते वृंदावन में, कहाँ वो टॉप और कहाँ वो साड़ी, वो पहनकर कहाँ आती है वृंदावन में। और हमारी जहाँ की जो संस्कृति है, साड़ी सूट सब छोड़कर वहाँ आधी आधी स्कर्ट आधी आधी जीन पहनकर खूब फोटो दिखा दिखा के मानो भारत के लोगों को दिखा रही है कि हम सनातन धर्म की खूब धज्जियां उड़ा रही हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रही है। क्या ये सनातन धर्म, क्या यही संस्कृति है हमारी? क्या यही हमको हमारे वेद हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं? इंसान का पहरावा उसकी पहचान है। हम एक जगह कथा कर रहे थे तो कृष्णानंद जी गौशाला जी वाले, गौ सेवा मिशन अध्यक्ष, वो आए, उन्होंने कहा तो वहां पर सरदार लोग भी थे, कथा सुन रहे थे। अब उन्होंने महाराज ने कहा देखो हर धर्म की एक पहचान होती है, हर धर्म की पहचान। मुसलमान टोपी पहनो, क्रिश्चियन टाई लगाते हैं, जहां पर हमारे सिख धर्म के नए बैठे हैं, इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है। पहचान होती है कि इनका ये धर्म है तो हिंदू धर्म ही है, लेकिन धर्म है। अब हमें बताओ कि हम में हिंदू कौन कौन है? कितने लोगों ने यज्ञोपवीत पहना है?
कितनों की शिखा है, और उन हजारों की दुनिया में अगर किसी के हाथ उठे तो 2 या 4 होंगे बस। और कहते ये हमारा हिंदू धर्म है। जिस यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए, जिस शिखा की रक्षा के लिए गुरुओं ने अपना बलिदान दिया, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया उस धर्म को बचाने के लिए, उस धर्म को हमने खुद ही त्याग कर रहे हैं, खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं उसकी, खुद ही। पहले तो मुगलों ने आकर किया था ना, मुगलों के साथ में हमने युद्ध किया, महापुरुषों ने अपने परिवार का बलिदान दिया हमको बचाने के लिए। लेकिन आज कौन सा मुगल आ गया? आज सोचने की बात है कि आज कौन सा मुगल आया है? कोई मुगल नहीं। आज हम खुद ही मुगल बने हुए हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप हम अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इतना कथा, इतना सत्संग, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म का पतन दिन प्रतिदिन हो रहा है। इसलिए भगवान की लीलाओं को सुनो, लेकिन आचरण करो। भगवान ने क्या क्या किया, हमारे सत्पुरुषों ने क्या किया, हमारे सदगुरुओं ने क्या क्या किया, याद रखने की जरूरत है। हमको अपना भारत, अपना इतिहास, अपना गौरव, अपनी संस्कृति याद रखने की जरूरत है। बोले वृंदावन मेरी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो लीलावती ने घूंघट कर लिया महाराज। अब कन्हैया को मौका मिल गया। कन्हैया ने क्या किया, जाते जाते ही उसके बेटे का हाथ पकड़ लिया और कहा, काकी काकी इस हाथ को छोड़ दे, बड़ी दर्द हो रहा है, इस हाथ को पकड़ ले। काकी ने उस हाथ को छोड़ा, उस हाथ को पकड़ लिया। कन्हैया तो फुर्ल करके भाग गए, आकर घर में आकर बैठ गए। अब लीलावती गई है और कहती, यशोदा तनिक बाहर आ, तुझे बताऊं। कहती है, मेरा लल्ला माखन नहीं चुराता, देख रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा मैया और लल्ला को भी आवाज लगा दी। लल्ला भी बाहर आके मलते मलते आ। और कहा, लीलावती क्या बात है? कहा, तेरे लल्ला को पकड़ा। क्या? पहले लल्ला को तो छोड़, पहले घूंघट तो उठा। और घूंघट उठाकर देखती है तो क्या देखती है, लल्ला तो सामने है। अरे लल्ला सामने तो अरे तू कहां से आ गया यूड़िया? तू कहां से आ गया? भगवान श्री कृष्ण ऐसे से करते हैं, काकी माखन नहीं ना दिया, देख ले। अब आगे से, अब वो फिर कर गई। कन्हैया अब की बार तो बच गया, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया फिर पहुंच गई, माखन खा रहे हैं और लीलावती ने आगे पीछे से पकड़ लिया और खंबे के साथ में बांध दिया। आज तुझे जाने नहीं दूंगी, आज यशोदा को जहां लेकर आऊंगी। काकी छोड़ देना। लीलावती चलेगी। लीलावती का पति आ गया। अब देखा नंद का लाला तो खंबे से बंधा हुआ है। अरे लल्ला तुझे किसने बांध दिया? अरे काका क्या करूं, काकी बांध गई मुझे। अरे काकी ने क्यों बांधा, कैसे बांधा? अरे काका पहले तने खोलो तो सही, फिर ही बताऊंगा ना मैं। तो काका खोलने लगे, खोल दिया। अब कहा, लल्ला कैसे बांधा? कहा अभी बता। तो काका पहले खंबे के साथ में खड़े हो जाओ। काका खड़े हो गए। अब कन्हैया ने रस्सी को लपेटना शुरू कर दिया। कहा, काकी ऐसे घूम 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 रही थी और फिर दोनों रस्सियों को ऐसे मारा और फिर गांठ लगा दी और फिर चली गई। कहा, अच्छा समझ गया, समझ गया, ठीक है, अब लल्ला मुझको खोल दे। कहा, ना काका मैं ना खोलूं, काकी आकर खोलेगी, मैं तो जा रहा हूं बाहर। और कह कर कन्हैया भाग गया। अब लीलावती यशोदा मैया को लेकर आ रही है, आ तुझको बताऊं। तो कहती है, मेरा लल्ला माखन चोरी नहीं करता, आओ। यशोदा मैया आई गुस्से में, और इतने में आकर जैसे दरवाजा खोला घर का तो सामने क्या देखती है, कन्हैया तो है नहीं, बंदा। यशोदा मैया कहती है, अरे क्यों मेरा समय बर्बाद करती है लीला, तुझको पता तो है, ना जाने तेरा ध्यान कहाँ रहता है। लीलावती को बड़ा गुस्सा है और आकर कहती है, तुझको जहां किससे बांध दिया, किसने बांधा? अब वो हमारे नंद का लाला है तो ये बताएंगे क्या?
क्योंकि सबके हृदय का टुकड़ा है, वो नहीं बता। यशोदा चली जाती है और कहते हाँ मैंने खोला था, मुझको बांध कर चला गया। तो भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं महाराज। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी क्यों की? माखन चोर, क्या उनके घर में गौओं की कमी थी? भगवान चाहते तो गोपियों के घर में मांगकर भी तो खा सकते थे, तो जी माखन चोरी क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित पहले ये सोचो, पहले ये समझो कि माखन चोरी कहते किसे? का चोरी कहते हैं उसे जो इंसान किसी की वस्तु को उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजान में और आगे भी वो जानने ना पाए ले जाए, चोरी वो है। लेकिन कन्हैया ने माखन चोरी नहीं की, केवल लीला की है। का भगवान चोरी करने जाते थे अपनी इच्छा से नहीं, गोपियों की इच्छा से। और ऐसा नहीं गोपियों को पता नहीं होता था, गोपियों को पता होता था। गोपियों के अनजान में नहीं, गोपियों की जान में जाते थे। और अगर वो मांगने के लिए जाते, पहली तो बात ये थी कि उसके घर में माखन की कमी नहीं थी। भगवान के घर में लाखों गायें थी तो माखन की कमी थी। और दूसरा वो मांगने के लिए जाते तो जो लीला, जो नटखटी उन्होंने इस समय की, तो क्या वो होती? नहीं होती। तो भगवान ने माखन चोरी नहीं की, माखन लीला की। और सुखदेव जी कहते हैं कि चोरी भगवान ने, चोर हम लोग हैं। अब वो कैसे? का चोर इसलिए कि भगवान की दी हुई प्रत्येक वस्तु को हम अपना मानकर बैठे। भगवान ने धन दिया, घर बार दिया, पत्नी बच्चे दिए, किसके हैं ये? हमारा शरीर किसका है? हमारी आत्मा किसकी है? ये ब्रह्मांड किसका है? ये स्थान किसका है? किसका है? भगवान का। लेकिन इस पर हम अपना नाम लिखा कर बैठे। चोर वास्तव में भगवान नहीं है, चोर वास्तव में हम हैं। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान केवल माखन चोर नहीं थे। बड़ा सुंदर व्याख्यान किया उन्होंने, कहा ब्रजे बसंतम नवनीत चौर्यम, ब्रजे बसंतम नवनीत चौर्यम, गोपांगना नाम जितकुल चौर्यम, अनेक जन्म अर्जितम पाप चौर्यम, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ऐसे चोर हैं कि केवल माखन नहीं, केवल चीन नहीं चुराया। भगवान ने इंसान के जन्म जन्म के जो हमारे पाप हैं उसको भी चुराते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान माखन ही चुराते हैं। का भगवान इतने सुंदर हैं कि इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भी चोरी कर लेते हैं। इसलिए कहा ब्रजे बसंतम नवनीत चौर्यम, गोपांगना नाम जितकुल चौर्यम, अनेक जन्म अर्जितम पाप चौर्यम, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और गोपियां स्वयं बुलाती, घर मोरे आना सवरिया, तोहे जाने